बोलो शेरा वाली मैया की जय। बोलो आदिशक्ति माता भवानी की जय। जन्मेजय बोले, हे व्यास जी, इस कथानक में मुझे ये महान संशय हो रहा है कि जब वह नर नारायण शांत स्वभाव भगवान विष्णु के अंश स्वरूप तप को ही अपना सर्वस्व मानने वाले, तीर्थ में निवास करने वाले, सत्वगुण संपन्न, वन के फल मूल का सदा आहार करने वाले धर्मपुत्र महात्मा, तपस्वी तथा सत्यनिष्ठ थे, तब युद्ध में परस्पर राग द्वेष से ग्रस्त कैसे हो गए और उन्होंने उत्कृष्ट तपस्या का त्याग करके संग्राम क्यों किया? उन दोनों मुनियों ने शांति सुख का त्याग करके प्रहलाद के साथ पूरे 100 दिव्य वर्षों तक युद्ध किस लिए किया? उन दोनों मुनियों ने प्रहलाद के साथ वह संग्राम क्यों किया? हे महाभाग, आप मुझे उस युद्ध का कारण बताइए। स्त्री, धन तथा कोई कार्य विशेष ही प्रायः युद्ध के कारण होते हैं। उन विरक्त मुनियों को युद्ध का विचार क्यों उत्पन्न हुआ? हे परम तप, उन्होंने उस प्रकार का तप किसी को प्रसन्न करने के लिए, सुख भोग के लिए अथवा स्वर्ग के लिए किस उद्देश्य से किया था? शांत चित्त वाले उन मुनियों ने समस्त फल प्रदान करने वाला कठोर तप तो किया था, किंतु उन्होंने कौन सा अद्भुत फल प्राप्त किया? उन्होंने तपस्या से शरीर को कष्ट दिया और पूरे 100 दिव्य वर्षों तक बार बार संग्राम करके परिश्रम के द्वारा अपने को संतृप्त किया। उन मुनियों ने न राज्य के लिए, न धन के लिए, न स्त्री के लिए और न तो गृह के लिए ही यह युद्ध किया, तो फिर उन्होंने महात्मा प्रहलाद के साथ किस लिए युद्ध किया? युद्ध शरीर के लिए कष्टदायक होता है। इस सनातन बात को जानते हुए भी कोई तृष्णा रहित पुरुष आखिर ऐसा युद्ध किस लिए करेगा? हे धर्मज्ञ, उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य इस लोक में सदा सुखदायी कर्म ही करता है, दुखप्रद कर्म नहीं करता। यह सनातन सिद्धांत है। तब धर्मपुत्र भगवान विष्णु के अंश स्वरूप सर्वज्ञ तथा सभी गुणों से विभूषित उन मुनियों ने यह दुखदायक तथा धर्म विनाशक युद्ध क्यों किया? हे व्यास जी, कोई मूर्ख भी अच्छी प्रकार आचरित सुख तथा आनंद लेने वाले महाफलदायी तप का त्याग करके दारुण दुख देने वाला युद्ध करना नहीं चाहता। मैंने सुना है कि राजा ययाति स्वर्ग से च्युत हो गए थे। अहंकार जन्य पाप के कारण वे पृथ्वी पर गिरा दिए गए थे। वे यज्ञकर्ता, दानी और धर्मनिष्ठ थे, किंतु केवल थोड़े से अहंकार भरे शब्दों का उच्चारण करने के कारण वज्रपाणी इंद्र ने उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था। यह निश्चित है कि बिना अहंकार के युद्ध हो ही नहीं सकता। अंततः मुनि को उस युद्ध का क्या फल मिला? उससे तो केवल उनका पुण्य ही नष्ट हुआ। व्यास जी बोले, हे राजन, धर्म का निर्णय करते समय सर्वज्ञ मुनियों ने अहंकार को ही संसार का मूल कारण कहा है और इसे सत्वादि भेद से 3 प्रकार का बतलाया है। ऐसी स्थिति में शरीरधारी होकर मुनि नारायण उस अहंकार का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकते थे? यह निश्चित है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। तप, दान तथा यज्ञ सात्विक अहंकार से होते हैं। हे महाभाग, राजस और तामस अहंकार से कलह उत्पन्न होता है। हे राजेंद्र, यह निश्चय है कि छोटी सी भी क्रिया चाहे शुभ हो अथवा अशुभ, बिना अहंकार के कभी नहीं हो सकती। जगत में अहंकार से बढ़कर बंधन में डालने वाला दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। अतः जिस अहंकार से ही यह विश्व निर्मित है, उसके बिना यह संसार कैसे रह सकता है? हे पृथ्वीपते, जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अहंकार युक्त रहते हैं, तब अन्य प्राणियों और मुनियों की बात ही क्या? यह चराचर जगत अहंकार के वशीभूत होकर भ्रमण करता रहता है। सभी जीव कर्म के अधीन हैं और उसी के अनुसार बार बार उनका जन्म तथा मरण होता रहता है। हे महीपते, देवता, मनुष्य और पशु पक्षियों का रथ के पहिए के भ्रमण के समान बतलाया गया है। इस विस्तृत संसार में उत्तम अधम सभी योनियों में भगवान विष्णु के अवतारों की संख्या कौन मनुष्य जान सकता है? साक्षात नारायण श्री हरि को मत्स्य, कच्छप, बराह, नरसिंह और वामन तक का शरीर धारण करना पड़ा। वह जगत प्रभु वासुदेव भगवान जनार्दन भी विधि के अधीन होकर विभिन्न युगों में
असंख्य अवतार धारण करते रहते हैं। हे महाराज, 7वें वैवस्वत मनवंतर में भगवान श्री हरि ने जो अवतार लिए हैं उन्हें आप ध्यानपूर्वक सुने। हे महाराज, देवाधिदेव, देवश्रेष्ठ और सबके स्वामी भगवान विष्णु को महर्षि भृगु के श्राप के कारण अनेक अवतार धारण करने पड़े थे। राजा बोले, हे महाभाग, हे पितामह, मेरे मन में यह संदेह हो रहा है कि भृगु ने भगवान को श्राप क्यों दे दिया। हे मुने, भगवान विष्णु ने उन भृगु मुनि का कौन सा प्रिय कार्य कर दिया था जिससे रुष्ट होकर महर्षि भृगु ने सभी देवताओं द्वारा नमस्कार किए जाने वाले भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं आपको भृगु के श्राप का कारण बताता हूँ। पूर्व काल में कश्यप तनय हिरण्यकश्यपु नामक एक राजा था। उस समय जब भी वह देवताओं के साथ परस्पर संघर्ष करने जा लगता था, तब जब युद्ध आरंभ हो जाने पर सारा संसार व्याकुल हो उठता था। बाद में हिरण्यकश्यपु का वध हो जाने पर प्रहलाद राजा बने। शत्रुओं को कष्ट पहुंचाने वाले वे प्रहलाद भी देवताओं को पीड़ित करने लगे। अतः इंद्र और प्रहलाद में भयानक संग्राम आरंभ हो गया। हे राजन, पूरे 100 वर्ष तक देवताओं ने लोगों को अचंभे में डाल देने वाला भीषण युद्ध किया और प्रहलाद को पराजित कर दिया। हे राजन, तब शाश्वत धर्म को समझकर वह महान विरक्ति को प्राप्त हुए और विरोचन पुत्र बलि को राज्य पर प्रतिष्ठित करके तप करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। राज्य प्राप्त करके ऐश्वर्यशाली राजा बलि ने देवताओं से शत्रुता कर ली, जिससे देवताओं और दैत्यों में पुनः परस्पर अत्यंत भीषण युद्ध होने लगा। उसमें देवताओं तथा अमित तेजस्वी इंद्र ने दैत्यों को जीत लिया। हे राजन, उस समय इंद्र के सहायक बनकर भगवान विष्णु ने दैत्यों को राज्य से च्युत कर दिया। तदनंतर हारे हुए दैत्य अपने गुरु शुक्राचार्य की शरण में गए। सभी दैत्य उनसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप प्रतापशाली होते हुए भी हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं। हे मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ, यदि हमारी रक्षा हेतु आप सहायक ना हुए तो हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे और निश्चय हमें पाताल में जाना पड़ेगा। व्यास जी बोले, दैत्यों के ऐसा कहने पर दयालु शुक्राचार्य मुनि ने उनसे कहा, हे असुरों, डरो मत। मैं अपने तेज से तुम लोगों का धरातल पर स्थापित करूँगा और मंत्रोत्था औषधियों से सर्वथा तुम लोगों की सहायता करूँगा। तुम लोग चिंता मुक्त होकर उत्साह बनाए रखो। व्यास जी बोले, इस प्रकार शुक्राचार्य का आश्रय पाकर वह दैत्य निर्भय हो गए। उधर देवताओं ने गुप्तचरों से यह समाचार सुन लिया। तत्पश्चात शुक्राचार्य के मंत्र के प्रभाव को समझकर अत्यंत घबराए हुए देवताओं ने इंद्र के साथ परस्पर मंत्रणा करके यह योजना बनाई कि जब तक शुक्राचार्य के मंत्र के प्रभाव से दैत्य हमें राज्यच्युत करें, उसके पहले ही हम लोग युद्ध करने के लिए शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान कर दें और बलपूर्वक उनका वध करके बचे हुए दैत्यों को पाताल भेज दें। तदनंतर अत्यधिक रोष में भरे देवताओं ने हाथों में शस्त्र धारण कर दैत्यों पर चढ़ाई कर दी। इंद्र की प्रेरणा से भगवान विष्णु सहित सभी देवता उन पर टूट पड़े। तब देवताओं के द्वारा मारे जा रहे हुए दैत्य आतंकित तथा भयभीत होकर शुक्राचार्य की शरण में गए और रक्षा कीजिए ऐसा बार बार कहने लगे। देवताओं के द्वारा पीड़ित किए गए उन महाबली दैत्यों को देखकर मंत्र और औषधि के प्रभाव से शक्तिशाली बने शुक्राचार्य ने उनसे डरो मत ऐसा वचन कहा। तब शुक्राचार्य को देखते ही सभी देवता उन दैत्यों को छोड़कर चले गए। यहाँ पे चतुर्थ स्कंद का 10वां अध्याय पूरा होता है। बोलो शेरा वाली मैया की जय।